बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट मायरा अली। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा इलाकाई खबरें। वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस प्रेस सेक्रेटरी पंजाब राना मोहम्मद जमान जो CEO लाइव वसीला न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जी मडाडा राजपूत और नोहरा के वफद की बटशा आमद, जिसमें राना हमीद अली मेंबर सुप्रीम काउंसिल नोहरा, राना तसव्वुर अहमद मरकजी चेयरमैन नोहरा, राना अकबर अली चौहान ऑर्गेनाइजर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नोहरा मोहम्मद फहीम, मुगल सेक्रेटरी इत्तलाआत नोहरा शामिल थे। बटशाह में वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन के मरकजी चेयरमैन राना गुलाम नबी के ऑफिस में तशरीफ लाए डॉक्टर अलियास राजपूत, राना तफैल राजपूत, राना मुमताज राजपूत, राना जमशेद, राना अदनान, राना गुलजार, राना नदीम और राना गुलाम नबी ने सिंधी उजरक पहनाकर वेलकम किया और बाद में दरगाह शाह अब्दुल लतीफ का भी विजिट करवाया गया। मज़ार की इंतजामिया की तरफ से तमाम मेहमानों को चादर पहनाकर इस्तकबाल किया गया और मज़ार पर दुआ भी की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए अपने मंशूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बाद में तमाम मेहमानों ने राना गुलाम नबी का शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह, ये हमारे जो मडार राजपूत का जो वफद पंजाब से चला है और माँ बोली को लेकर चला है और पूरे सिंध के अंदर इनकी जो काविशें हैं, जो ये सिंध में दौरे विजिट करते आ रहे हैं और आगे चल के भी करने हैं, सुबह प्रोग्राम अटेंड करना और उनका शेड्यूल है, तो बड़े शुक्रगुजार है कि इन्होंने बिटशा में हमें टाइम दिया। और यहाँ बिटशा के हमारी जो बरादरी के बड़े मौजूद शख्सियत हैं, डॉक्टर राना अलियास साहब, राना जमशेद साहब, मोहम्मद राना तफैल साहब, राना मुमताज़ साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आया और इनका वेलकम किया। और ये लोग माशाल्लाह जिस मिशन को लेके चले हैं राजपूत बरादरी बलखसूस बिटशा की और पूरे सिंध की इंशाल्लाह इनके साथ हैं और मिलकर इंशाल्लाह अपनी माँ बोली को जिंदा रखेंगे और उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह इस प्लेटफार्म को इतना आगे लेके जाएंगे कि जिस तरह ये पशमानदा इलाकों में पशमानदा जिलों में चला गया है, इसी तरह इसको मजीद इस पर मेहनत करके काम करके इसको आगे लाएंगे ताकि माँ बोली का जो पैगाम है ये आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं भाई गुलाम नबी के कि हम नोहरा तंजीम के दौरा सिंध के सिलसिले में पहली दफ़ा बिटशा आए हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल कराया। और हमारी आने वाली नस्ल है वो कल ने यह ना कहे कि हमारे वास्ते हमारा बड़ा ने अपनी जबान के अंदर के जो है ना लिखत में छोड़ा है और उसी वास्ते जो है ना हम काम करने लग रहे हैं। और यह दुआ कि अल्लाह ताला हमने इसमें कामयाब करा हम सब ने। और इसी सिलसिले में जो है वो बिटशा आए थे यहाँ, गुलाम नबी भाई के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और दूसरे भाइयों का जिन्होंने इतना भरपूर इस्तकबाल करा। के भी राना तस्वीर भाई ने बताया कि चेयरमैन नोहरा पाकिस्तान, नोहरा जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर हरियाणवी रेस्टिट्यूशन ऑफ आर्ट, यानी कि हरियाणवी जबान की तरक्की और तरवीज वास्ते काम कर रही। हम आज बिट शाम आए भाई गुलाम नबी का, उनकी साथ दूसरे साथी, उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो इस दफा हमारा दौरा इंशाल्लाह जारी है। इसी तरह अपनी माँ बोली की तरवीज वास्ते जो भाई भी यहाँ हरियाणवी मौजूद हैं अपने सिंध के अंदर उनका मिलेंगे, उन बता जिस तरह भी मुआवनत हो सका अपनी जबान की तरक्की वास्ते करेंगे। और एक दफा फिर बिटशा के भाइयों का स्पेशली भाई गुलाम नबी का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में बोली जाने वाली बहुत सारी ज़बानें हैं, उनमें से एक ज़बान हरियाणवी ज़बान है। उसकी तरक्की और तरवीज के वास्ते हमने सिंध का दौरा शुरू करा है। उसकी नुमाइंदा तंजीम है हरियाणवी ज़बान की नोहरा के नाम से। उसके मेंबरान जो मुख्तलिफ जगह से, खुशाब से, अड़ाली से, लाहौर, मेहराबपुर और मुल्तान, ये एक वफद आया है जो पूरा सिंध के अंदर हरियाणवी ज़बान बोलने वाले और हरियाणवी अदब की तलाश में और तहजीब व सकाफत की तलाश में निकले। हमारा जो ये दौरा है ये बिटशा से शुरू है। बिटशा के दोस्तों ने बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार के साथ हमारा इस्तकबाल करा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और मालूमाती अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव वसीला न्यूज़।